जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपीपी की तैयारी कैसे करें। देखिए, यूपीपी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। यूपीपी का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहला बात हमारा सिलेबस उसके बाद सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप यूपीपी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो कोई भी तैयारी करने जा रहे हैं उसका पहले आप सिलेबस जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस में क्या है? हिंदी है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है। ये 4 सब्जेक्ट यूपीपी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हमें क्या करना चाहिए? सिलेबस जान लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का ला लिए। प्रीवियस ईयर लेके आएंगे तो उससे हमें क्या होता है, ये पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आती हैं। हम कई पेपर देखें यूपीपी का, उसमें क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आती है। जैसे उस साल दिया है तो कुछ क्वेश्चन इस साल भी दे देता है। तो प्रीवियस ईयर लेने से हमें यही फ़ायदा होता है कि किस प्रकार की क्वेश्चन आ रही है। अगर ला रहे हैं प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं तो उसको आप लगाइए दिन में 1 या 2 बार। दिन में 1 या 2 बार अगर आप लगाएंगे तो उससे आपको अनुभव मिलेगा और आपका डर ख़त्म होगा कि मुझसे क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा नया नहीं होगा इस समय तैयारी करते हुए, सब पुराने बच्चे हैं। और उसके बाद डेली एक प्रैक्टिस सेट करिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उसको डेली करिएगा। एक खुद डेली करेंगे, कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन डेली करेंगे। अगर यही 10 दिन कर देंगे, अगर एक दिन में आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन में 150 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप कर रहे हैं, कुछ तो क्वेश्चन फंसेगा। और कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया आप पढ़ते जाइए, क्लास बाय क्लास। जो नए हैं क्लास बाय क्लास देखते जाइए और उसके बाद आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट करते जाइए। तो प्रैक्टिस सेट का जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, प्रैक्टिस सेट का जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे क्वेश्चन, उसको आप क्या करिए, लिख लीजिए और उसको रिवाइज करिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट पूरा आप जो भी क्वेश्चन आप फंस रहे हैं, जिस चैप्टर से आप फंस रहे हैं, उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या करिए, उसको दोबारा जाके बढ़िया से पढ़िए और उसको एकदम कंप्लीट करिए। तो उससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या है, अगर आप 1 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको टाइम की ये पता चल जाएगी कितने मिनट में हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यही बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, आता भले है लेकिन टाइम की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट करे रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए कितना 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 घंटे का क्या होता है, समय होता है। 2 घंटे का समय होता है। तो आप अगर कई बार प्रैक्टिस सेट करे रहेंगे या डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप आसानी से क्या होगा, कर ले जाएंगे पेपर। ठीक, और उसी में आप आ जाइए क्या, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाती है। तो हिंदी कितने क्वेश्चन पूछी जाती हैं? 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से। हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 37 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जीके है, जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। यही मैथ से कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से 55 क्वेश्चन। रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। रीजनिंग आप पकड़ बनाइए। और रीजनिंग क्यों मैथ में कम, क्यों रीजनिंग में ज़्यादा, क्यों, वो आपको बता दें। जो मैथ वाले क्वेश्चन कुछ रीजनिंग में आते हैं, वो उसी को रीजनिंग में कर देते हैं, नहीं तो मैथ भी माना जाता है। ठीक है, जैसे आ जाता है, क्या बोल जाता है, एज से जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग रीजनिंग को मानते हैं, कुछ लोग मैथ को मानते हैं। तो उसी प्रकार बाकी रीजनिंग का पोर्शन 55 क्वेश्चन है। और बाकी जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी बच्चे नए हों सब्सक्राइब